नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24x7। डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में शिव जोखन इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसान महापंचायत को किया संबोधित। हजारों किसानों को संबोधित करते हुए किसानों को बताया कृषि कानून से किसानों का होगा नुकसान, लेकिन मोदी सरकार किसानों के साथ कर रही है अन्याय। लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि किसान ना होते तो देश का अस्तित्व नहीं होता। देश की पहचान अन्नदाता से है, लेकिन कुछ लोग मोदी की भक्ति में डूबे हुए हैं जो वाह वाह करने में जुटे हुए हैं। भाजपा सरकार केवल नारों और विज्ञापनों की सरकार है। पूर्वांचल के किसान की आवाज कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नहीं सुनी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने अपने पोस्टर लगवाकर पूरे ही प्रदेश में विज्ञापन करवाते हुए नजर आते हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार के आंकड़े भूल जाते हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं देते। अपमान हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, बस सड़कों पे बैठे हैं। दो आंकड़े हमें याद करना चाहिए, एक तो 114 और दूसरा 302। 114 दिन हो चुके हैं, 302 हमारे लोग मर चुके हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। आज भी सरकार नहीं जाग रही, तो इसके इस पूरे प्रकरण से लोग नाराज़ हैं। गांव-गांव में चर्चा हो रही है। किसानों ने वोट दी थी, इसलिए बीजेपी आई थी, और अब किसान की अनदेखी सरकार करेगी तो सरकार को बदलने का फैसला लोगों ने मन बना लिया। सर, जो ये आंदोलन चल रहा है किसानों का, जब तक कानून वापस नहीं होते, जब तक एमएसपी के लिए, क्योंकि यहाँ भी हमने मंच से बताया, किसानों को कड़वा अनुभव है कि मंडियों पे रेट जो गिरावट आई है, जब से सरकार आई है तब से आप देखिए, जो 2013 में भी भाव मिलते थे किसानों को मंडी पे, आज वो भाव लौट के नहीं आए 7 साल में। तो लोग चाहते हैं, किसान चाहते हैं कि अगर एमएसपी घोषित हो रही है उसका कोई अर्थ होना चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए। पीएम आशा 2018 में बजट भाषण में वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा करी। फिर बोल रहे हैं पूरी नकल मिलेगी। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में चौधरी छोटू राम के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में इसकी घोषणा करी सार्वजनिक तौर पर, और 2-3 साल से इसको चलाया भी। इस साल भी उसका बजट घटा दिया। पहले साल इसका 1400 करोड़ का था, अगले वर्ष 1500 करोड़ किया, इस वर्ष सिर्फ 400 करोड़ कर दिया। हाँ जी, नहीं मिलता है। और चरण सिंह के यहाँ पुराने सबक आई थे। हाँ, आज नए लोग भले नहीं हैं उतने। हाँ, भैया पत्रकार बोले भाई, अरे पत्रकार वार्ता चल नहीं ठीक है, पंचायत का तो यही मिजाज होता है, आदान प्रदान। तो सर, जैसे आप तो एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और यहाँ पर किसान महापंचायत आयोजित किया गया, तो क्या जो है आप किसानों के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं? लोकदल के मतलब ही किसान हैं, लोग जानते हैं। चौधरी चरण सिंह ने जितने काम किए सत्ता में रहते हुए, जो उन्होंने काम किया, उसका लाभ आज भी किसान उठाते हैं। तो राजनीतिक तरीका ही है, राजनीतिक तरीके अपनाने पड़ेंगे। किसान सत्ता से दूर ना रहे, किसान जागरूक मतदाता बने, किसान नेतृत्व करे। सर 4 साल का जश्न मना रही है उत्तर प्रदेश सरकार, किसान देखिए दुखद है, और बल्कि अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम है। शायद आज नारी शक्ति को लेकर उनका कोई कार्यक्रम है। उस राज्य में जहाँ महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध के मामले हैं पूरे देश में सबसे ज़्यादा दर्ज होते हैं, और हाथरस के कांड को नहीं भूल सकते। उन नाव में जो सत्ताधारी सेंगर हैं इस प्रदेश में, उनके चेहरे को, घिनौने हरकतों को आप नहीं भूल सकते। सर, ये 3 काले कानून ऐसा क्या है जिससे आज किसान आंदोलन करने? देखिए, इससे किसानों को तो कोई लाभ नहीं है, ना ही किसी किसान को आज़ाद किया। आज़ाद तो इन्होंने कॉर्पोरेट लोगों को किया दलाली करने। पैन कार्ड के साथ कोई भी आके खरीद लेगा। नकली पैन कार्ड इस देश में करोड़ों हैं, कोई उपाय नहीं। सिविल कोर्ट भी आप नहीं जा सकते। अगर आपकी शिकायत, आप किसान हो तो कोर्ट भी नहीं जाएंगे आप। तो ये बेहूदे कानून है, किसान के हित में नहीं बनाए। जो सरकार ऐसे कानून ला सकती है कि आप गन्ने की पत्ती जलाओगे, पराली जलाओगे तो 1 करोड़ का जुर्माना लगाएगी सरकार। रात में बना दिया कानून, किसी से पूछा नहीं। तो किसान के विरुद्ध ऐसे कानून बना सकती है, किसान के पक्ष में तो उन्होंने कानून बनाया नहीं। आज इस किसान महापंचायत में हजारों हजार की संख्या में किसान आए, आपका स्वागत किया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, उत्साह बढ़ता है, और जब भीड़ आती है तो ताकत बनती है। जो लोग कह रहे हैं कि ये तो भीड़ है, ये भीड़ ही परिवर्तन होगी, और वोट में तब्दील होगी जब भीड़ पंचायतों की, तब इन्हें असर दिखेगा। सर, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी निगाह में? सबसे बड़ी समस्या आर्थिक तंगी है। हर घर उससे गुजर रहा है।
गैस प्राइस जो सिलेंडर है वह महंगे होने से, डीजल पेट्रोल महंगे होने से घर घर में वही कहानियाँ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2013 तक हमारी केंद्र की सरकार जितना टैक्स वसूलती थी डीजल और पेट्रोल पे, लगभग 50,000 करोड़ का आंकड़ा टच करता था। आज पिछले 3 वर्षों में लगभग 6 6.5 लाख करोड़ इस सरकार ने कमाए, यानी 5 गुना टैक्स के रूप में सरकार राजस्व कमा रही है। तो आर्थिक तंगी है, नौकरियां मिल नहीं रही, बदहाली है, छोटा व्यापारी हो, रिक्शा ढकेल चलाने वाला हो, मजदूरी करने वाला आदमी हो, खेती करने वाला कुछ हो। युवाओं ने आपको ज्ञापन सौंपा है बेरोजगारी के संबंध में इलाहाबाद क्योंकि बुद्धिजीवियों का नगर है, यहाँ कोर्ट भी है, तो यहाँ कानूनी लड़ाई भी लोग लड़ते हैं। तो यहाँ लगातार धरना चल रहा है और भर्तियाँ समय पे होती नहीं, नकली दुर्गेश चौधरियों को बनाया जाता है, पेश किया जाता है। उसके विरुद्ध यहाँ आक्रोश है नौजवानों में। तो एक संगठन है जो लगातार काम कर रहा है, उन्होंने संपर्क किया। साथ साथ यहाँ किसान यूनियन के भी काफ़ी पदाधिकारी आए हैं, शायद हमारे ललन पटेल जी बैठे हैं साथ। सर, उच्च क्वालिटी की राजनीति करने के लिए पार्टियों को क्या करना चाहिए? बिना किसी क्रिमिनल के सहारे राजनीति करनी चाहिए। मैं कहता हूँ लोकदल की तरफ से महिलाओं के विरुद्ध अपराध कैसे रुकेगा। कोई भी हमारी पार्टी से ऐसा टिकट का दावेदार नहीं होगा जिसके विरुद्ध महिला उत्पीड़न का कोई मामला दर्ज हो। सर, अभी आप रोजगार की बात की कि सरकार 3-3 आंकड़ा दे रही है, सरकार खुद अपने आंकड़े पे भरोसा नहीं है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब योगी जी रोज़ आंकड़े बदल देते हैं और उन्हें उनके आगे कभी कभी ऐसा लगता है जो फाइल तैयार होकर पेश कर दी जाती है वही बोल देते हैं। उनकी राजनीतिक जड़ें भी कमज़ोर हैं, लखनऊ से बाहर उनके कार्यक्रम भी कम होते हैं और वो घिरे रहते हैं अपने लोगों से। इतना बड़ा दायित्व, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा विश्वास दिया है, बहुमत की सरकार है, ये चाहते बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में बदल सकते थे। तो बड़ा दुर्भाग्य है, 4 साल का जश्न 3 साल का तो मनाया नहीं, अब 4 साल का मना रहे हैं। चलो हम भी जश्न मनाते हैं कि अब 1 ही साल बचा है। धन्यवाद। अब देर में रोजगार के मुद्दे पे क्या कहें? नहीं, बेरोजगारी के मुद्दे पे, रोजगार तो मिल नहीं रहा। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहा था, मेरे साथ एक सहयोगी बैठे थे, वे राजनीतिक लोग नहीं थे। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आप राजनीति में बेरोजगारी की बात किया करो। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि बेरोजगारी लोग होते हैं जो आजकल जो है सभाओं में आते हैं। तो बेरोजगारों की संख्या बहुत बड़ी है, सरकारी आंकड़े भी झूठे होते हैं। घर घर में कोई किसी को बताता नहीं कि मैं बेरोजगार हूँ। बड़ी महंगी शिक्षा ग्रहण करके बाद भी खेती अगर कर रहा है वो बेरोजगारी है। सर, आज का ये जो कार्यक्रम था किसानों का कार्यक्रम था कि 2022 की तैयारी चल रही है? नहीं, चुनाव के संबंध में मैंने तो इतना ही कहा कि बीजेपी को जरूर हराना है, और ये तो मेरे कहने से पहले ही लोगों ने मन बना रखा है। बाकी अभी हमें अपने व्यक्ति कानूनों के विरोध में आज प्रयागराज जनपद के कुरांव तहसील में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। हम आपको बता देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए 3 बिल पास किए गए, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश आज लगभग 3 महीने से दिल्ली बॉर्डर पे देखने को मिल रहा है। लेकिन आज ये आक्रोश पूरे हिंदुस्तान में एक चिंगारी बनके उभर रही है। इसी के मद्देनजर आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में प्रयागराज जनपद के कुरांव में किसान महापंचायत आयोजन किया गया। इस पंचायत में लगभग पूरे जमुना पार के चारों तहसील के हजारों किसान इकट्ठा हुए और काले कानून का विरोध किया। जैसा कि आपको बता देना चाहते हैं, ये काले कानून को लेकर आज पूरे देश में आक्रोश है, खास तौर पे किसान नेताओं में और किसानों में। किसानों की मांग है कि इस 3 काले कानून को यहीं समाप्त किया जाए और एमएसपी को मंजूरी दी जाए। अब देखना यह है कि ये महापंचायत कहां तक कारगर साबित हो रही है। प्रयागराज से भारत 24x7 के लिए नावेद खान।